स्क्रीन पर आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ चलती हुई दिख रही है। ये एक लंबी अवधि से केस चल रहा है अमेजन रिटेल और फ्यूचर रिटेल के साथ। दोनों स्टॉक्स फ्यूचर ग्रुप के आपको चहकते हुए दिखेंगे, एक 8% ऊपर 60 रुपये के आसपास। और यहाँ पर जो एक बड़ी खबर आपको आती हुई दिखी है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं असीम मनचंदा साहब। लंबी अवधि से इस केस को ट्रैक कर रहे हैं और इन डेवलपमेंट्स पर आपको अवगत कराएंगे। बताइए असीम जी, आज क्या खबर आपके सामने स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है? फिलहाल आपके सामने मैं फ्लैशेस जो हैं वो पढ़ता हुआ दिखता हूं। दिल्ली हाई कोर्ट की जो सिंगल जज बेंच थी वहां पर आपने उस आदेश पर रोक लगाते हुए दिखे हैं और फिलहाल जो है वो एफआरएल डील मामले में यथास्थिति बरकरार रखी गई है। दोनों स्टॉक्स आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर चलते हुए दिख रहे हैं। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने अमेजन को नोटिस दिया है और फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर कूपन की अर्जी पर अमेजन को नोटिस मिला है। इस पर थोड़ी देर में हम और चर्चा करते हुए दिखेंगे। दोनों स्टॉक्स आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर दहकते हुए। थोड़ी देर में असीम जी हमारे साथ जुड़ते हैं स्टूडियो से। जी हाँ, आ चुके हैं। असीम जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या अहम डेवलपमेंट्स हुए आपके सामने? देखिए, सुप्रीम आज दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में जो फ्यूचर ग्रुप है उन्होंने एक याचिका जो है वो दायर की थी और ये कहा था कि 18 मार्च को जो सिंगल बेंच ने आदेश दिया था उसके ऊपर रोक जो है वो लगाई जाए। आज जो है वरिष्ठ लॉयर हरीश साल्वे जो है फ्यूचर ग्रुप की तरफ से जो है उपस्थित हुए थे। उन्होंने कोर्ट के सामने ये दलील जो है सबसे पहले यही रखी कि जो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने ऑलरेडी पेंडिंग है, ऐसे में सिंगल बेंच को इसके अंदर कोई भी आदेश जो है पारित जो है वो नहीं करना चाहिए था। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक पूरे मामले में कहीं भी रोक जो है वो नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि मामला जो है एनसीएलटी में पहले की तरह जो है वो जारी रहेगा और एनसीएलटी इसकी सुनवाई जो है वो करता रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट तीसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट 27 अप्रैल को इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो करेगा। तो ऐसे में जो सिंगल बेंच का ये ऑर्डर था ये पूरी तरह से अनवारंटेड था और अनवारंटेड था और सिंगल बेंच को इसके अंदर दखल जो है वो नहीं देना चाहिए था। तो इसको देखते हुए आज जो है जो डिवीजन बेंच है उसने इस पूरे जो 18 मार्च को जो सिंगल बेंच ने आदेश दिया था उसके ऊपर रोक जो है वो लगा दी है। तो ये जो जिस तरह से सिंगल बेंच ने कहा था कि जो फ्यूचर ग्रुप है उनकी संपत्तियों को अटैच जो है वो किया जाना चाहिए, उनको 20 लाख का पेनल्टी जो है वो भरना पड़ेगा। तो उस सारे आदेश के ऊपर एक तरह से डिवीजन बेंच के ने रोक जो है वो लगा दी है। अब मामला जो है 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तब वहां पर तय होगा, सुप्रीम कोर्ट जो है वो तय करेगा कि क्या इस मामले को आगे रुख जो है वो दिया जाएगा। खासतौर पर कि एनसीएलटी जो है पहले इस मामले की सुनवाई जो है वो कर रहा है, तब तक एनसीएलटी जो है अपना आदेश जो है फाइनल जो है वो कर सकता है, लेकिन वो आदेश अपना सुना जो है वो नहीं सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर भी रोक जो है वो लगाई हुई है। तो फाइनली हमको अब 27 अप्रैल का इंतजार करना पड़ेगा, तब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो करेगा, तब ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि इस डील को लेकर के, तब ज्यादा क्लैरिटी हमारे सामने जो है आएगी। तो असीम जी, अहम चीज़ें जो ये हुई हैं, सिंगल जज बेंच का जो ऑर्डर था उसको खारिज कर दिया गया है और उसके बाद अब जो मामला है एनसीएलटी के तहत सुप्रीम कोर्ट में मध्य अप्रैल में आपको आता हुआ दिखेगा। क्या ये समझना ठीक होगा? जी सही, आप ये कह सकते हैं कि जो डीवी सिंगल बेंच था उसने 18 मार्च को एक आदेश दिया था कि आपका जो है आपकी प्रॉपर्टी जो है अटैच की जाएगी, आपके ऊपर 20 लाख का जुर्माना जो है वो लगेगा, आपको उपस्थित जो है वो होना पड़ेगा। तो इस आदेश के ऊपर डिवीजन बेंच ने रोक जो है वो लगा दी है। खासतौर पर कि अब सारा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट में यह पिटीशन जो है पहले ही फाइल हो चुकी है और 27 अप्रैल जो है इसकी डेट जो है वो रखी गई है जहाँ की जस्टिस नारिमन की बेंच के अंदर ये मामले की सुनवाई जो होगी। और इसमें जो एनसीएलटी अलग से हियरिंग जो है वो कर रहा है, वो हियरिंग जो है वो चलती रहेगी। एनसीएलटी वहां पर अपना डिसीजन जो है फाइनल जो है वो ले सकता है, लेकिन अंतिम फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का होगा। और इसमें ये भी बता दूं, साफ कर दूं कि जो 18 मार्च को जो आदेश जो दिया था उसका पूरे केस के ऊपर कोई भी असर जो है वो नहीं पड़ेगा। केस जो है पहले की तरह जो है वो चलता रहेगा। पहले जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो है अपना अप्रूवल जो है वो दे रही थी, वो अप्रूवल जो है वो देती रहेंगी, चाहे वो सेबी हो चाहे वो सीसीआई हो, उन सब का अप्रूवल जो है लगातार जो है वो चलता रहेगा। उसका इस पूरी बिग केस के ऊपर कोई असर जो है वो नहीं पड़ेगा। तो आज से डिवीजन बेंच का ये आदेश जो है सामने निकल करके आया है। चलिए, तो इस पर हम लोगों की नज़र रहेगी। अब बारी 27 अप्रैल को आएगी इसकी सुनवाई की। पैरेलली एनसीएलटी और सुप्रीम कोर्ट में जो आपके सामने केस चल रहा है वो चलता रहेगा और जो एक 18 मार्च को जजमेंट आया था सिंगल जज बेंच का फ्यूचर रिटेल पे,
वो खारिज कर दिया गया है। आपके सामने सिर्फ चार्ट चेक होगा फ्यूचर रिटेल का, किसी भी तरीके की यहाँ पर आपको राय नहीं दी जा रही खरीदारी या बिकवाली की। सामने लगभग 7% ऊपर 60 रुपए के आसपास ये काउंटर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। चलिए, Like the video, subscribe to channel. Thanks.